अगर आपको याद हो किसी ज़माने में, ज़्यादा नहीं, पुराना नहीं, लगभग 8-10 साल पहले तक बजट भारत का और रेलवे बजट अलग-अलग आता था, अलग-अलग दिन आता था। भारत का बजट फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते थे और रेलवे का बजट रेलवे मिनिस्टर पेश करते थे। लेकिन इस 5-7 साल के अंदर दोनों बजट एक ही दिन आने लगे, एक ही दिन सारा ब्यौरा दिया जाता है। जब हम क्या किए हैं प्लस क्या करने वाले हैं, दोनों के बीच के डिस्कशंस होते हैं और उसके बाद बजट एलोकेशन होता है हर एक काम के लिए। वैसे ही रेलवे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, उसके लिए भारी भरकम बजट लगता है, जो कि 1 फरवरी 2025 को अनाउंस कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन जी ने ये बजट पेश किया है और एलोकेशन भी दिया है रेलवेज़ को रिलेटेड। आफ्टर दैट उसके एक्सप्लेनेशन, आवंटन क्या होगा, ये सारी चीज़ें रेलवे मिनिस्टर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बजट का अमाउंट मिला है वो 2.52 लाख करोड़ रुपीस का मिला है रेलवे को 2025 के लिए, और लगभग 4,62,000 या 60 या 65 हज़ार करोड़ का बजट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। वो फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन एक्चुअल जो देखा जाएगा वो 2.52 लाख करोड़ का है। ओके, सबसे मेन जो है जिसके लिए इंडियन रेलवे अभी फिलहाल पिछले 4-5 साल से जाना जा रहा है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। जब इतनी शानदार कर रही है तो इसको क्यों पीछे रखा जाए। जो चीज़ आपको ज़्यादा एक्सपोजर देती है उस चीज़ को डेफिनेटली सबसे आगे रखना चाहिए। तो 200 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का बजट है। इस बजट में 200 वंदे भारत चलेंगी, 100 अमृत भारत चलेंगी और 50 नमो भारत चलेंगी। ये सिर्फ 1 साल का नहीं है, आगे 2-3 साल का प्रपोजल दे दिया है मिनिस्टर मैडम ने। हालांकि वंदे भारत को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है इंडियन रेलवे। रपा रप ट्रेनें आ रही हैं। इस साल चुनावी साल भी है, तो स्पेशली बिहार के लिए काफ़ी सारी घोषणाएं हुई है और उसमें रेलवे की भी घोषणाएं हुई हैं। भोपाल से पटना चलने वाली स्लीपर वंदे भारत मेरे ख्याल से सबसे पहले चल जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज एंड में इस साल एंड में बिहार में चुनाव है। ओके, सेफ्टी एंड डेवलपमेंट के लिए 1.14 लाख करोड़ रुपीस खर्चा करने वाली है रेलवे। सबसे जो मेन फोकस रहेगा वो कवच टेक्नोलॉजी के लिए रहेगा, जो डेफिनेटली कुछ दूरी पे सामने कोई ट्रेन आ रही है या फिर कुछ ऑब्स्टिकल है तो ऑटोमेटिकली वो ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिव होता है और कॉलिजन से बचाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कैमरा इंस्टॉलेशन, फेंसिंग लग रही है पूरे रेलवे लाइन के अगल बगल में, एक बहुत अच्छा कदम है। तो इन सब चीज़ के लिए 1.14 लाख करोड़ रुपीस का आवंटन हुआ है। 4.6 लाख करोड़ रुपीस में न्यू लाइन्स इंस्टॉलेशन है, जो नई लाइन बन रही है। डेफिनेटली आपके शहर में भी होगा, मेरे शहर में भी है। मैं बिटवीन बिलासपुर से कटनी के बीच में रेलवे लाइन में होता हूँ। 160-70 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। ऑलमोस्ट 70-80% ट्रिपल लाइन डल चुकी है और उसके बाद हो सकता है चौथी लाइन भी डले। फ्यूचरिस्टिक है, आगे चल के माल भाड़ा की गाड़ियाँ जो चलेंगी इस पे जाएंगी, अभी ही चलने लगी हैं, तीसरी लाइन एक्टिव हो गई है। तो डबलिंग एंड ट्रिपलिंग के लिए जाया जाएगा। रीडेवलपमेंट ऑफ स्टेशंस, अमृत भारत के तहत जो रीडेवलपमेंट ऑफ स्टेशन है उसके लिए भी एलोकेशन हुआ है। ऑलमोस्ट सभी शहरों में है, हमारे यहाँ भी रीडेवलपमेंट हो रहा है। ओके, फ्रीट कैरिंग कैपेसिटी 1.6 लाख टन तक बढ़ाने का प्रपोजल है इस फाइनेंशियल ईयर में। ये एक बहुत अच्छी बात है और सारा कुछ इसी पे ही डिपेंड होता है रेलवे में। ऐसा बताया जाता है कि रेलवे में जो पैसेंजर गाड़ियाँ होती हैं वो फ़ायदे में नहीं चलती हैं। रेलवे को चलाने का जो भी खर्चा निकलता है वो होता है माल भाड़े से। तो माल भाड़ा इस बार 1.6 लाख टन तक करने का प्रपोजल है। एक बहुत अच्छी बात एक और है, फुल इलेक्ट्रिफिकेशन टिल द एंड ऑफ 2025। अभी फिलहाल 80-85% तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है थ्रू आउट इंडिया। इस फाइनेंशियल ईयर मतलब 2025 के एंड तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पे जाने वाली है इंडियन रेलवे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम रहेगा, एक रिकॉर्ड हो जाएगा पूरे वर्ल्ड के लिए, ना सिर्फ इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, दैट वी आर रनिंग इन द फुल इलेक्ट्रिक इंजन्स। ये नेचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भाप वाले इंजन थे, डीजल वाले इंजन थे, कोयले वाले इंजन थे, इन सब चीज़ से छुटकारा मिलेगा। अब इन सब इंजनों का एक अलग रिसेंटली सुनने में आया है, जबलपुर में जो डीजल इंजन वगैरह है वो काट के कबाड़ियों को बेचने का टेंडर वगैरह निकल रहा है। कबाड़ी ले रहे हैं, फिर उसको काट के अलग अलग तरीके से डिस्पोजल किया जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने के बाद हम बहुत अपर लेवल पे चले जाएंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड। 17,500 जनरल कोच बनेंगे। पिछले साल गर्मियों में एक बहुत बड़ी दिक्कत आई थी, पूरे इंडिया में बहुत ज़बरदस्त भीड़ चल रही थी, लेकिन लोगों को स्लीपर कोच में एंट्री के लिए मना कर दिया था, जिसके कारण जनरल कोच जो चलते हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी। फिर इन सब चीज़ों से निपटने के लिए हर एक ट्रेन में 2 आगे 2 पीछे या 3 आगे 3 पीछे जनरल कोच लगाने का भी डिसीजन लिया गया। अब इतने जनरल कोच तो होंगे नहीं, तो उसके लिए जनरल कोच प्रोडक्शन का एक नया टारगेट है 17,500 कोच इस फाइनेंशियल ईयर में 25 में, जिसमें से 1400 बाय मार्च 2025 तक डिलीवर हो जाएंगे। सो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे ब्लॉग्स अवेलेबल हैं। यूट्यूब में देख रहे हैं वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए।